नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ धर्मपाल सिंह। मेरठ-गढ़ हाईवे का निर्माण कार्य नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। इस हाईवे के बनने से मेरठ से गढ़ तक की 50 किलोमीटर की दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 लाइन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 3 फ्लाईओवर और 8 अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा काली नदी और गंगा नदी पर पुल भी बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था। यह प्रोजेक्ट का टेंडर टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर था। NH 79A का कार्य 2024 तक पूरा हो जाना था। अब 2025 चल रहा है, लेकिन अभी भी कार्य अधूरा पड़ा है, जिस कारण गढ़मुक्तेश्वर से लेकर पोपाई तक करीबन 5 किलोमीटर सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं। आए दिन गड्ढों के कारण हादसे होते रहते हैं। अगर क्षेत्रवासियों की माने तो इन 3 सालों में लगभग 8 से 10 लोगों की इन गड्ढों की वजह से जान जा चुकी है और ना जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं। NH 79A के अधिकारी के खिलाफ कई बार सामाजिक संगठन, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष व व्यापार मंडल व सामाजिक संगठनों ने कई बार रोड जाम से लेकर तहसील पर धरना प्रदर्शन भी किया। केवल आश्वासन के अलावा आज तक गढ़ से मेरठ रोड तक के गड्ढे भरे नहीं गए और ना ही सड़क गड्ढा मुक्त हो पाई। करीबन 5 किलोमीटर का यह टुकड़ा नहीं बन पाया है। इसका सर्वे कई बार जिलाधिकारी हापुड़ भी कर चुके हैं, लेकिन सड़क अभी तक भी गड्ढे मुक्त नहीं हो पाई है। गढ़ में अच्छे मेडिकल सुविधा न होने के कारण डॉक्टर मरीज को मेरठ के लिए रेफ़र कर देते हैं। गढ़ रोड की हालत को देखिए कि एम्बुलेंस इस तरह झटके खाती हुई जा रही है। लेट पहुंचने पर चाहे मरीज की जान क्यों न चली जाए, प्रशासनिक अधिकारी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस सड़क को लेकर ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों, ये परेशान जनता ने क्या क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये गढ़ मेरठ रोड का रास्ता है। कैमरामैन से कहूँगा जरा रास्ते के गड्ढे दिखा दे। इसे करीबन 4 साल लगातार इन गड्ढों से ग्रामवासियों को और गढ़ से मेरठ जाने वाले लोगों को जूझना पड़ रहा है और करीबन इस पीरियड में 8 से 9 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जो जवान और युवा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई बार मीडिया में छपने के बाद, बताने के बाद और जिलाधिकारी ने कई बार इसका सर्वे करने के बाद भी आज तक ये गड्ढे नहीं भरे गए हैं। उसके बावजूद कई बार किसान यूनियन संघर्ष व व्यापार मंडल ने भी धरना प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं। तहसील पे भी धरना दिया है और रोड भी जाम करे हैं। उसके बाद भी ये गड्ढे लगातार भरे हुए ये गड्ढे लगातार उसी तरीके से हैं और इनमें किसी प्रकार की अभी तक भी ये गड्ढे अभी तक भरे गए हैं। हालात आप इस रोड की देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गड्ढे हैं, जिससे के द्वारा लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास मेरठ पड़ता है और मेरठ में एम्बुलेंस वगैरह मेडिकल की सुविधा होती है। अगर यहाँ से कोई मरीज अगर जाता है तो उसकी हालात पहुँचने में अगर वो सही हो पाएगा, हो सकता है कि जो रास्ते में अब दम तोड़ दे। ये हालात इस मेरठ वाले रास्ते के हैं, जो कई बार शिकायत करने के बाद और काफ़ी संगठनों में संघर्ष करने के बाद और धरना प्रदर्शन करने के बाद भी अभी तक भी इन गड्ढों का भराव नहीं हुआ है। ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो रोड को बनाने वाले अधिकारी, एक दूसरे पे टालते रहते हैं और लगातार संगठन वाले कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं और धरना प्रदर्शन भी करते हैं। उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आइए ग्रामवासियों से बात करते हैं कि इन गड्ढों को लेकर उन्हें कितनी परेशानी है और किस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ता है। हम ग्राम दोताई में हैं और दोताई में यहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं। इन गड्ढों को लेकर ये काफ़ी परेशान है। आइए इनसे ही जानते हैं आखिर इन गड्ढे कब से नहीं भरे हैं और कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें कम से कम 3-4 साल से हम देख रहे हैं, आज तक खल्ले भरे ही न गए ये, और इनसे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और परेशानी बहुत हो रही है। कई औरतों के बेचारे को धड़ भी टूट गई। तो इसकी किसी से शिकायत, धरना प्रदर्शन शिकायत ही नहीं हुई आज तक भी। यहाँ कोई आता ही नहीं, क्या हो रहा पता ना। ये सरकार ही कैसी बनी है अब कई, जो इसकी कार्रवाई होती नहीं है।
कितनी बार आपने किसी से शिकायत करी इस गड्ढों को लेकर? है जी, गड्ढों को लेकर आपने कैसी शिकायत करी? बहुत शिकायत कर दी। 10 दफे हमारे चक पे तो कम से कम मिनट 2-3 आदमी को हमारे गाँव को भी टांग टूट गई। क्या नाम है आपका? साजिद कौन से गांव के रहने वाले हैं? दोताई। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई। क्या नाम है आपका? सानू त्यागी, तो शानू त्यागी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खिलवाई। हलवाई के। ये जो रोड पे गड्ढे वाले हो रहे हैं, इनके लिए क्या कहना आपका? तो गड्ढे हो रहे हैं, सड़क बननी चाहिए दोबारा। 5-6 साल हो लिए इसे, ऐसी है। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं इस पे, पोपा ही होता ही रहा 2-3 महीने में एक आधा। कितने एक्सीडेंट हो होंगे करीबन? कम से कम 50% हो गए जी। हाँ, 50 से ज्यादा एक्सीडेंट, 7-8 तो हमारी गिनती से में आ रहे हैं। अभी हाल ही में हुए हैं 2-4 साल के अंदर ही। अच्छा, इतने सारे गड्ढे होने के बावजूद कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन भी करे, उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरा, जिसमें आपका क्या कहना है? भाई गड्ढे से भर दें 2-3 दिन में, फिर ऐसी हो जाए, पता नहीं क्या गिर के जाए, ऐसी बजर भर जाए कुलर में। ये तो नया बनना चाहिए, नहीं गड्ढे ऐसे थोड़ी हो गए। कोई परमानेंट कार्य नहीं कर रहे हैं ना, कोई नहीं परमानेंट ऐसे। हमारे इसमें रास्ता बना ही नहीं यहाँ से। ये रास्ते एक बार बनने के बाद दोबारा इसको कोई काम हुआ ही नहीं है। गड्ढे अब भर के चले जाएंगे, अगर तुम्हारे वीडियो देख ली उन्होंने, अब भर के चले जाएंगे, 4-5 दिन बाद फिर ऐसी हो जाएंगे। गड्ढे तो महीने में भरे जावे, तो 2-3 दिन ही चले बेकार हो जाए। फिर अच्छा माल डलता है इसमें। गड्ढे को तो हफ्ते में तुम्हें गाड़ी घूमती दिख जाएगी, या कभी ये देख ले भरते रहे, पर 2-4 दिन चले, फिर रोड पे उखड़ के भाग जाए, सब ऐसी हो जाए खाली दोबारा। सीमेंट का रोड थोड़ी चला है इस पे। तो ये हमारे साथ में शानू त्यागी थे, ये खिलवाई के रहने वाले। इन्होंने जो है गड्ढों को लेकर अपनी बात कही। तो अब हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। तो अब्दुल जब्बार जी, ये जो गड्ढे भरे हुए, इनके लिए आपका क्या कहना है? कहाँ भरे हैं जी? इनमें जो शिकायत कर रहे हैं चेयरमैन जी, तो थोड़ा सा कच्चा माल डाल के चले जाओ, अभी 2-3 दिन में फिर साफ हो जाए ऐसे ही। अब आए दिन इस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हो गए होंगे तब से? बस कुछ तादाद ना जी, अभी कोई दिन खाली जा रहा जो एक्सीडेंट ना होता है यहाँ। अरे ये आगे कुछ आगे देखो थोड़े से, रोजाना कुछ ना कोई 1-2 की टांग बांग रोजाना टूट रही है डेली। अच्छा, कितनी साल से ये गड्ढे? 5-6 साल हो गए। 3 साल से तो बहुत ही टूट रहा। 3 साल से ज्यादा, 5-6 साल हो गए इन गड्ढों को ऐसे ही। तो आपका प्रशासन से क्या कहना है? बस प्रशासन सही कराए से, रोड को बनवावे से, इसे बहुत तकलीफ परेशानी हो रही है। कई दफे तो गड्ढे हमने रोड ला के भट्टों से हमने भरे, जब ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ, बड़े बड़े गड्ढे बन गए जब ये। तो इन्होंने, इनकी आपने आप बीती सुनी, और कई 3 साल लगातार इस रोड को टूटे हुए हो गए, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार का गड्ढा अगर भरने भी आते हैं तो मात्र खाना पूर्ति करके जो कंपनी इसको कार्य कर रही है वो चली जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। वो बाकी गड्ढे ऐसे ही कुछ दिनों में रोड उखड़ जाती है, सब खत्म हो जाता है। 4 दिन नहीं चलता होगा। 4 दिन में सब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा विपिन कुमार। कहाँ के निवासी हो? दोताई। अच्छा, इन गड्ढों को लेकर क्या परेशानी है आपको? गड्ढों को लेकर के परेशानी तो काफी है, आए दिन तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, और 2-3 साल से तो कुछ ज्यादा ही बेकार हो रहे हैं, और गाड़ी भी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है खड्डों को लेकर के। आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो गाड़ी चलाते बार गड्ढों में क्या दिक्कत होती है आपको? बस ये हो जी, अगर आधे घंटे का रास्ता है तो 1 घंटे में होता है पूरा, और कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। गाड़ी वालों को लेकर के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कभी कभार खड्डे ही भर देते हैं, लेकिन ये तो रोज का काम है, कभी टूट जाते हैं। ये तो रोज भरते हैं फिर टूट जाते हैं, रोज भरते टूट जाते हैं। रोज का भरते हैं यार, 6 महीने में कहाँ भरे हैं। तो ये विपिन कुमार ये विपिन कुमार थे। ये एक गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चला के इन्हें कितनी परेशानी का सामना इन गड्ढों की वजह से करना पड़ता है, इन्होंने अपनी आप बीती बताई। पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार उर्फ बंटी, जो लगातार पर्यावरण को लेकर आवाज उठाते रहते हैं और गंदगी, धूल, मिट्टी को लेकर लगातार शिकायत करते रहते हैं और शासन प्रशासन से अपनी बात कहते रहते हैं। आइए, इस जो मेरठ से लेकर गढ़मुक्तेश्वर की जो रोड है, जिस पर गड्ढे पड़े हुए हैं और लगातार धूल उड़ती रहती है, उसको लेकर इनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, विजेंद्र सिंह भारत। तो विजेंद्र सिंह भारत, ये जो रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं और इतनी धूल उड़ रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रही है? देखो, ये रोड के गड्ढे काफी दिनों से कई बार एसडीएम
और डीएम तक शिकायत करी है। अभी तक कोई इस पे जो है जो स्थायी समाधान नहीं हो पाया। बार बार इस पे जो है पेच वर्क लगा देते हैं और वो जो है जल्दी 10-15 दिन के अंदर उखड़ जाते हैं। तो इस पर कोई मतलब स्थायी तरीके से कोई इसका समाधान नहीं हो पाया है। लोग बड़े परेशान हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अब से पहले मेरा भी एक एक्सीडेंट गड्ढे बचाने के चक्कर में हो गया था, जिससे मैं चोटिल हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। आए दिन हम भी जो है एम्बुलेंस बुला के लोगों को उठवा के जो है अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमने कई बार अन्य शिकायत मतलब अन्य माध्यम से भी शिकायत करी है, जिससे जो है कोई अधिकारियों के कोई कान पे जू नहीं चल पाई है। तो एनएच ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये एनएचआई के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इस पे जो है जो छोटे ठेकेदार होते हैं उन्हें दे दिया जाता है पेच वर्क के लिए। वे छोटा पेच वर्क करके वो चले जाते हैं। वो 2-4 दिन में उखड़ जाती है। जैसे ही रोड चलता है, ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए जो है जल्दी उखड़ के खत्म हो जाता है वो। अच्छा, यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर से 45 किलोमीटर के आसपास मेरठ पड़ता है, जहाँ मेडिकल की हॉस्पिटलों की सुविधा है। गढ़ में इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो जो मरीज हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? हाँ, उनके लिए बेहद परेशानी का सामना पड़ता है। वैसे बाईपास जो ज्यादातर बाईपास से जो हापुड़ से बाईपास निकल रहा है मेरठ के लिए, ज्यादातर उस पर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर दिन भर में कम से कम 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंस निकलती हैं, जो खड्डे का सामना करते हुए जाती हैं। उनके लिए बेहद अफसोस की बात है कि रास्ते में इतना खड्डे होते हुए खड्डे की वजह से जो है उन्हें देर से पहुंचना पड़ता है। तो ये हमारे साथ में विजेंद्र सिंह और बंटी थे, जो पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जनता की समस्या को लेकर बात कही, और जो मेरठ रोड है, जो गढ़ से मेरठ को रोड जा रहा है, उसके बारे में बताया। उसके बावजूद भी अधिकारियों की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। लेट एम्बुलेंस पहुंचने की वजह से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि रास्ते में ही दुर्घटना घट जाती है। आप देख रहे थे कैमरा पर्सन मंजीत के साथ धर्मपाल सिंह। नमस्कार।